राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको गणेश चौथ की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। इस बार गणेश चौथ 27 जुलाई मंगलवार के दिन पड़ेगी। इस बार गणेश चौथ मंगलवार 27 जुलाई के दिन आएगी और मंगलवार के दिन चतुर्थी पड़ने के कारण यह अंगार की संकष्टी चतुर्थी के नाम से जानी जाती है। सभी संकष्टी चतुर्थी में मंगलवार के दिन अगर संकष्टी चतुर्थी पड़ती है तो इसका विशेष महत्व माना जाता है। अंगार की चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी की विशेष पूजा की जाती है। इस दिन सभी सुहागिन महिलाएं व्रत रखती हैं और इससे उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती है। अंगार की संकष्टी चतुर्थी के दिन व्रत रखने से निसंतानों को संतान सुख मिले, कुंवारों के ब्याह हो, सौभाग्यवती स्त्रियों का सुहाग अखंड रहे और उनका वैवाहिक जीवन खुशलमय और मंगलमय बीतता है। इस दिन विघ्नहर्ता भगवान गणेश की पूजा की जाती है और महिलाएं दीर्घायु, संतान और सुखद वैवाहिक जीवन का वरदान पाती हैं। अंगार संकष्टी चतुर्थी की व्रत विधि और महत्व। अंगार संकष्टी चतुर्थी का व्रत करने से सुहागिन महिलाओं का सुहाग अखंड रहता है। गणपति जी सर्वप्रथम पूजनीय हैं। कोई भी शुभ कार्य हो सबसे पहले गणेश जी की ही पूजा की जाती है। गणेश जी संकट मोचन विघ्नहर्ता कहलाते हैं। सभी प्रकार की परेशानी, तकलीफ, संकट मात्र गणेश जी की पूजा करने से ही दूर हो जाती है। इस दिन व्रत रखना बहुत फलदायी होता है। संकष्टी चतुर्थी व्रत की पूजन विधि। व्रत वाले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात व्रत का संकल्प लेवें और रोज की जो पूजा होती है वह पूजा कर लें और अपने घर का सभी कार्य करने के पश्चात संकष्टी चतुर्थी की पूजा दोपहर 4 बजे बाद या फिर शाम को 6 बजे करनी चाहिए। पूजा वाले स्थान पर पाटा बिछाएं, पाटे के ऊपर लाल वस्त्र बिछाएं और गणेश जी की स्थापना करें। साथ ही गणेश जी को गुड़, बताशे या मिठाई या मोदक का भोग लगावें, घी का दीपक जलावें और एक पानी का लोटा रखें। फिर गणेश जी की कहानी सुने। कहानी सुनते समय 4 दाने गेहूं के हाथ में रखें। कहानी सुनने के बाद में जल के लोटे से रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देवें। कहानी सुनते समय हाथ में जो गेहूं के 4 दाने लिए थे उन गेहूं के 4 दानों से चंद्रमा को अर्घ्य देवें और जो लोटा पानी का कहानी सुनते समय रखा था उसी जल के लोटे से रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देवें और वो गेहूं भी उसी समय छोड़ देवें। चंद्रमा को रोली का टीका लगावें, चावल छोड़ें और जो भोग में बनाया है वो भोग का प्रसाद देवें। उसके बाद घर में बड़े बुजुर्गों का पांव छूकर आशीर्वाद लेवें। चंद्रमा को अर्घ्य देते समय जो बोलते हैं वो इस प्रकार है। चांदा देखी चांदनी, हर्या बांस की नींव, पीला पहना आपके, पीलो खायो बाप के, सावन चौथ के चांदने, सुहागिन खड़ी अर्घ्य देवे। इस तरह यह 5 बार बोलें। दूसरे दिन ब्राह्मण को सीधा जरूर भिजवावें। अंगारक संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा इस प्रकार है। मैं आपको इसकी 2 व्रत कथाएं सुनाऊंगी। पहली कथा इस प्रकार है। एक बार माता पार्वती और शिवजी नदी किनारे बैठे हुए थे और वो चौपड़ पासा खेल रहे थे। उस समय उन दोनों के अलावा वहाँ कोई नहीं था। हार जीत का फैसला करने वाला भी वहाँ कोई नहीं था। तब माता पार्वती जी ने मिट्टी और घास से एक मूर्त बनाई और उन्होंने उसमें प्राण फूंक दिए। तब माता पार्वती जी ने बालक से कहा कि बालक तुम यहीं बैठो,
हम दोनों चौपड़ पासा खेल रहे हैं। खेल की समाप्ति पर तुम हमें बताना कि किसकी जीत हुई और किसकी हार हुई। खेल शुरू करने से पहले ही वह बालक बोल उठा कि इस खेल में तो महादेव जी ही जीतेंगे। खेल की समाप्ति के बाद उस खेल में माता पार्वती जी की जीत हुई। अज्ञानतावश उस बालक ने महादेव जी को जिता दिया। तब माता पार्वती जी ने क्रोधित होकर उस बालक को लूला लंगड़ा होने का शाप दे दिया। बालक ने उनसे बहुत माफ़ी मांगी। महादेव जी ने भी माता पार्वती जी से कहा कि यह बालक है, इसे क्षमा कर दो, लेकिन माता पार्वती जी उसे शाप दे चुकी थी। तब माता पार्वती जी ने अपनी ममता उड़ेलते हुए उस बालक से कहा कि संकष्टी चतुर्थी की व्रत करने के लिए स्वर्गलोक से अप्सराएं यहाँ आएंगी। तुम उनसे इस व्रत की विधि पूछना, जिससे तुम्हारा यह लूला और लंगड़ापन दूर हो जाएगा। समय बीतने के बाद स्वर्गलोक की अप्सराएं संकष्टी चतुर्थी के दिन मृत्युलोक में उतरी और वो पूजा कर रही थी। तब वह बालक उन अप्सराओं के पास आया और व्रत की विधि पूछने लगा। तब उन अप्सराओं ने उस बालक को व्रत की पूरी विधि बताई। तब उस बालक ने पूरे विधि विधान के साथ संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा और पूजन किया। उस बालक के व्रत करने से भगवान गणेश उसके ऊपर प्रसन्न हुए और उसे वरदान मांगने को कहा। बालक ने अपने माता पिता शिव और पार्वती जी के पास जाने की इच्छा बताई। गणेश जी भगवान ने तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए। बालक उसी समय शिवलोक पहुंच गया। उस समय माता पार्वती जी भगवान शिव से रूठकर कैलाश छोड़कर अपने मायके में गई हुई थी। बालक ने जाकर महादेव जी को प्रणाम किया। महादेव जी ने उस बालक से शाप मुक्त होने का कारण पूछा। तब उस बालक ने संकष्टी चतुर्थी गणेश जी के व्रत का बारे में बताया। तब भगवान शिव ने उस बालक से व्रत की पूरी विधि पूछी और भगवान शिव ने भी गणेश चतुर्थी का व्रत किया। उस व्रत के करने से माता पार्वती का हृदय परिवर्तन हो गया और उनकी इच्छा भगवान शिव से मिलने की हुई और वे खुद कैलाश पर आ गईं। इस तरह कहते हैं कि इस कथा को करने से भगवान गणेश सबकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, सबके संकट दूर कर देते हैं। आइए अब हम श्रावण मास की दूसरी व्रत कथा सुनते हैं। देवों के देव महादेव जी की पत्नी जगन्माता ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ कुंड में अपना शरीर त्याग दिया और अगले जन्म में उन्होंने पर्वतराज हिमालय की पत्नी मैना के गर्भ से पुनः जन्म लिया। इस जन्म में वे माता पार्वती के नाम से जानी गई। पार्वती जी की इच्छा थी कि वे पति रूप में महादेव जी को ही पावें। पूर्व जन्म में जो उनके पति थे वे इस जन्म में भी उन्हें ही पाना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने कठोर तप किया, परंतु महादेव जी प्रसन्न नहीं हुए। पार्वती जी ने हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने धैर्य रखा और उन्होंने भगवान गणेश जी का ध्यान किया। गणेश जी प्रसन्न होकर पार्वती जी के पास आए और जब उन्हें पार्वती जी की इच्छा का पता चला तो उन्होंने पार्वती जी से सावन मास की गणेश चौथ का व्रत और पूजन करने की सलाह दी। ऐसा कहकर भगवान गणेश अंतर्ध्यान हो गए। गणेश जी के कहे अनुसार माता पार्वती जी ने सावन मास की गणेश चौथ का व्रत किया और पूजन किया। इस व्रत के करने से भगवान भोले भंडारी देवों के देव महादेव जी ने माता पार्वती जी को पत्नी रूप में वरण किया। इसी व्रत को धर्मराज युधिष्ठिर ने भी किया, जिससे उन्हें उनका खोया हुआ राज्य वापस मिल गया। इस व्रत को करने से उन्हें अपना राज्य पुनः प्राप्त हो गया। सावन मास के महीने में पड़ने वाली यह गणेश चतुर्थी मंगलवार के दिन पड़ेगी, इसलिए यह अंगार की चतुर्थी के नाम से जानी जाएगी। इस तरह आज मैंने आपको सावन मास की गणेश चतुर्थी व्रत कथा सुनाई।
पूजन विधि बताई, व्रत का महत्व और 2 पौराणिक कथाएं सुनाई और चंद्रमा को अर्घ्य देते समय क्या बोलते हैं वो बताया। अगर आपको यह कथा अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें और आगे की कथा के लिए आप मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।